स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो भैया जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या तक 3.3 तक क्वेश्चन कर चुके थे। ये तो क्लास 10 वालों की है ना, हमने तो देख लिया होगा। तो 3.3 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने सम, चतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में समझाया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्या है, इसमें 3.4 में क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आज तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है हाँ, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और जो दोस्त आपके पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज क्या है कि हम ये चैप्टर नंबर 3 करेंगे खत्म। इसके बाद चलेंगे हम चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगर चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुज को समझने में कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रश्नावली से रिलेटेड देखना हो, ठीक है, तो हमारे चैनल पे जहाँ पे सब्सक्राइब बटन होता है वहां पे उसके बगल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर वहां पे वीडियो आता है, वीडियो के जस्ट बगल प्लेलिस्ट आता है। तो मैंने वहां पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, चतुर्भुजों को समझना। वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सीरियल वाइज से वीडियो मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जो भी क्वेश्चन जरूरत होगी आप वहां से देख सकते हैं। उस पर लिखा रहेगा 8 से 10 वालों के आंसर इस वीडियो में। तो वो जो भी क्वेश्चन को जरूरत होगी आप वो वीडियो चला के दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आज ये लास्ट प्रश्नावली बचा था तीसरे चैप्टर का, तो इसको भी करते हैं हम आज कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या है कि सत्य असत्य है और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा तो आपको ये इस प्रश्नावली को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें, पहले जाके आप वो देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं आप सीधा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यही हमारा, इसमें क्या है, एच ऑप्शन तक, एच ABCDFGH तक था। तो मैंने जितना लिख सकता था मैं उतना लिख दिया हूँ। इसके बाद इतना बता देता हूँ फिर आगे लिखूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला है, क्या है, पहला ऑप्शन है सभी आयत वर्ग हैं। अब बताइए, मैंने आयत को आपको समझाया था कि नहीं बताया था संदेश। आयत क्या होता है, आयत को मैंने लिखाया था, अगर आप देखे होंगे मैंने लिखाया था आयत में कि आमने सामने की भुजा, क्या आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो ठीक है, एक चीज तो मान लो, वर्ग में क्या होता है, वर्ग क्या बताया था मैंने, कहा था इनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो होता है कि इनका कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आयत और वर्ग में क्या डिफरेंट है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों मैटर नहीं कर, आयत वर्ग है, यही कह रहा है, आयत सभी आयत वर्ग हैं, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग के क्या होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इस वजह से ये क्या है, हमारा असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, पहला हुआ। क्यों हुआ, समझ में आ रही, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, क्या है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब बताइए, सभी, सबसे पहले समचतुर्भुज होता है। ये समचतुर्भुज मैंने क्या बताया था कि समचतुर्भुज क्या होता है कि सारी भुजाएं, सम माने सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। लेकिन क्या है, इसमें एक खासियत क्या बात थी, इसके जो कोण होते थे, प्रत्येक कोण, वो इसमें क्या था कि 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते थे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, और सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और उसमें क्या एक चीज बताया था, उनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहने मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, और वो भी लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं विकर्ण। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप बताइए। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो बताओ, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो होता है इनके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये चीज मैंने बताया था ना, आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है, और कोण जो होते हैं उनके, ये तो कोई मानी बात है नहीं कि उनके 90 डिग्री का कोण ही बने। ठीक है, तो ये क्या था हमारा दूसरा, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब बताइए, समचतुर्भुज का गुण जो है, समचतुर्भुज का गुण समांतर चतुर्भुज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए।
समचतुर्भुज क्या होता है, इसके भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो कह भी ये भी हम कह सकते हैं इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जब सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये भी तो हम कह सकते हैं इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वही क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके आप फिर से देखिए, समझ में दोबारा सुनिए, समझ में आएगा मैंने क्या क्या कहा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या कह रहे हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब बताओ वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। वो कह रहा है समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब बताओ समचतुर्भुज क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत क्या होता है, आयत होता है आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, यही तो होता है हमारा। अब कह रहा है कि सभी वर्ग, वर्ग और आयत में देखिए, वर्ग और आयत में कैसे समझेंगे, देखिए वर्ग क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, क्या होती है, वर्ग में जो है चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये इसके सामने ये इसके सामने। अब कह रहा है सभी वर्ग आयत भी होते हैं, ठीक है। क्या वर्ग आयत नहीं हो सकता, देखो ये आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है, ठीक है, ये भी आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है, आयत भी यही होता है, क्या होता है हमारा, ये हो सकता है, वर्ग जो है आयत हो सकता है, ठीक है। और समचतुर्भुज क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी, ऐसे तिरछा तिरछा थोड़ा बनता था, कैसे बनता था, तिरछा बनता था, ठीक है, ऐसे बनता था। तो इनकी भी समचतुर्भुज, वर्ग बताया, वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये ऑप्शन, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, क्या, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब बताओ सभी वर्ग क्या है, वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, ये तो होता है वर्ग, चारों भुजाएं बराबर। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती थी, वो बराबर होती हैं, ठीक है। कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं, क्या इनके गुण फॉलो हो रहे हैं, वर्ग के, वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होते हैं। लेकिन वर्ग का गुण जो है समांतर चतुर्भुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें भी आमने सामने की, और क्या होता है, पैरेलल भी होता है, तो ये भी हमारा पैरेलल है, वर्ग के भी आपस में आमने सामने के बराबर है, और साथ में क्या है, पैरेलल भी है। इस वजह से ये कह रहा है नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, आप जरा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब बताओ सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। अब बताओ सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, पतंग क्या होता है बताइए, जिसके मैंने कहा था वैसा चतुर्भुज जिसकी दो आसन्न, क्या, दो आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी कि पतंग मैंने ऐसे बनाया था ना, पतंग ऐसे बनाया था। अब इसमें क्या होता था, ये वाली भुजा इसके बराबर होती थी और ये वाली भुजा इसके बराबर होती थी, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। अब बताओ ये सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। अब बताओ सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है जिनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पतंगे सभी समचतुर्भुज नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये पतंग क्या होता है, पतंग की दो भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ हमारा ये, कितने ऑप्शन हुए, ए बी सी डी ई तक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, जो 3-4 ऑप्शन बचे हैं वो लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, ऑप्शन है लास्ट के 3, ठीक है। क्या है, एक पहले नंबर सवाल में लास्ट के 3 एफ जी एच, ठीक है। क्या है, सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं, ये क्या कह रहा है, सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और ठीक है, सभी समचतुर्भुज पतंगे होती हैं। अब बताओ क्या समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी जो है वो पतंगे में फॉलो हो रही है,
तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है कि जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और पतंग क्या होती हैं, इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा नहीं, सॉरी, आसन्य भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसके समचतुर्भुज के तो भी जो नहीं, कहने का मतलब आसन्य दो भुजा इसके भी बराबर हो रहे हैं ना। समचतुर्भुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये तो चार के चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन पतंग के दो होते हैं, इसमें भी दो हो रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम जी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब बताइए समांतर चतुर्भुज क्या, आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, और बराबर भी होती हैं, ठीक है। और समलंब क्या होता है, समलंब क्या होता है कि दो दो भुजा क्या, दो भुजाएं क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो अब बताओ समांतर चतुर्भुज के तो क्या हो रहे हैं, आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल भी हैं, और समलंब के दो, तो क्या समांतर चतुर्भुज के समलंब के गुण फॉलो हो रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं। तो ये इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। कैसे फॉलो हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक जरा ध्यान से सुनो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर और पैरेलल दोनों होती हैं। अब समलंब क्या होता है, इनकी केवल दो भुजाएं क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। अब बताओ, तो जब इनकी इनकी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है ना, कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज के तो दो भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और इसमें भी पैरेलल होती हैं। तो वही तो पूछ रहा है, होते हैं, इसका मतलब सत्य है। क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, ठीक कह सकते हैं आप। अब देखो सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग बताओ, सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनाता है। और समलंब क्या होता है, समलंब मैंने बताया था, क्या बताया था, समलंब चतुर्भुज जी समझो। वर्ग और समलंब, सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब बताओ इसको बताओ, वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और पैरेलल भी कह सकते हैं, कुछ भी इसमें सारे गुण फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब बताइए समलंब क्या होता है, जिनकी समलंब चतुर्भुज क्या होता था, जिनकी दो दो सम्मुख भुजाएं क्या होती थी, पैरेलल होती थी। अब बताओ वर्ग के क्या होते हैं, वर्ग के तो भी पैरेलल होते हैं ना, दो क्या इसके चार, दो भुजाएं क्या चारों पैरेलल होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिनकी दो दो भुजाएं क्या होती थी, पैरेलल होती थी, ठीक। तो ये हुआ हमारा कौन सा ऑप्शन, एच नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको देखिए, कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों को पहचानना है। क्या उसमें दूसरे नंबर में दो ऑप्शन दिया है, कह रहा है चतुर्भुज को पहचानना है। ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है, देखो चारों भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं, ये हमको बताना है। ऐसा चतुर्भुज कौन सी है जिनके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पहचानना है। अब बताओ चार भुजा बराबर लंबाई के होते हैं, ऐसा चतुर्भुज बताओ, किसके चार भुजा, कौन कौन से चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। याद आ रहा है कुछ। पहला तो होता है, मैंने समचतुर्भुज बताया। समचतुर्भुज क्या मैंने बताया कि जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, लेकिन उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबसम द्विभाजक होते हैं, ठीक है। तो आप बताओ पहला तुम्हारा क्या हो गया, समचतुर्भुज। पहला क्या हो गया, समचतुर्भुज पहला हो गया। इसकी क्या होती है, चार भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। और कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं, जी हाँ, कौन सा, वर्ग। वर्ग क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं भैया। तो वर्ग क्या, अब यही हमसे पूछा था, चारों भुजा बराबर लंबाई की है। अब बताओ और कोई है ऐसा, मैंने समचतुर्भुज और वर्ग, क्या समांतर चतुर्भुज होता है, नहीं हो सकता। आयत हो सकता है, नहीं हो सकता। समलंब हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई नहीं है जिनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, चार समकोण है, कहने का मतलब ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसके चार समकोण है, यानी कि मतलब चारों कोण जो वो 90 डिग्री के बनते हैं। अब बताओ इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा ना, तो आप जाके देखो, वहां पे मैंने बताया है। अब समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, ये तीन चीज अच्छे से समझा है। अब बताओ आयत में मैंने क्या कहा था, आयत तो आमने सामने की भुजा होती है, लेकिन उनके क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है।
पहला हमारा क्या हो जाएगी, इसमें आयत हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता था जिसके चारों कोण 90 डिग्री का होता था? वो मैंने क्या कहा था, जिनकी चारों भुजाएं आपस बराबर होती हैं। कौन सा वो था, समचतुर्भुज। लेकिन उसके क्या था, उसके 90 डिग्री के कोण नहीं बन रहे थे। लेकिन और एक बताया था, दूसरा कौन बताया था, वर्ग बताया था, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो मैं चलता हूं अब कौन से तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग, फिर आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक वर्ग है ये पूछ रहा है। अब बताइए एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है, क्वेश्चन हमारा यही बनेगा। ठीक है, इस चीज को समझो, कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग है, ये हुआ। ठीक है लिखा नहीं मैंने समझने के लिए कहा, यही तो पूछ रहा है, कैसे बताइए एक वर्ग है। ठीक है, वो ऑप्शन में क्या दिया, एक चतुर्भुज, ऐसे समझो एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है। ठीक है, समझना है, एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है, ये पूछ रहा है। ठीक, आप बताइए एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखो, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए एक चतुर्भुज है। क्या है, इसलिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा नंबर ऑप्शन समझते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा नंबर ऑप्शन है एक समांतर चतुर्भुज। अब बताओ दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, यही पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है कि बताइए कैसे एक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग है, ये हमको बताना है। आप बताओ एक वर्ग में लिखो, आप एक वर्ग में सम्मुख भुजाएं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो वो चीज आप कह सकते हैं एक वर्ग में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल भी हो सकती है ना, वो तो सीधी होती है तो वो पैरेलल है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। क्या लिखती हैं, एक वर्ग में सम्मुख भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसलिए क्या आगे, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन यही पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, बताइए एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है, यही पूछना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वर्ग में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, और आपस में भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती, सम्मुख भुजाएं समांतर होती, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग को हम कह सकते हैं, वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर एक हुआ 2 हुआ। अब तीसरा नंबर का ऑप्शन क्या है, एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज कैसे है वो बताओ। अब लिखो, इसमें क्या लिखोगे, वर्ग
क्या होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, और समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, इसलिए हमारा क्या है, समांतर समचतुर्भुज है। तो आप लिख लो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। बस समझ रहे हो? अब एक वर्ग, अभी तक मैंने समांतर चतुर्भुज पढ़ा, अब क्या होता है, ये वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, जिसकी जब सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर होती है, ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। यही पूछना चाह रहा था, ठीक। तो अब चलते हैं हम, अब अगला कौन सा ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन और है, क्या है, एक आयत। चौथा ऑप्शन क्या है, एक आयत। कह रहा है कि वर्ग एक आयत कैसे हो सकता है, बताओ भैया, वर्ग एक आयत कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? वर्ग एक आयत कैसे हो सकता है, बताओ। आयत क्या होता है, इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब वर्ग में भी क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका, आप लिख लो, ऐसे लिख लो, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है, क्या वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी क्या, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है या फिर 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, समकोण का मतलब ही ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, समकोण होता है, इसलिए क्या है, यह एक आयत है। क्या है, यह एक आयत है। कहने का मतलब यही है, वर्ग जो है, एक वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, यह एक आयत है, यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है, पूछ रहा है कि एक चतुर्भुज के नाम बताइए जिसके विकर्ण के बारे में अब इसमें पूछ रहा है, ठीक है। आप बताइए, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बताइए, मैंने कौन कौन से चतुर्भुज में आपको ऐसा लिखाया है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं उनके विकर्ण। सबसे पहले हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले जो पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, बताइए क्या विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहने मतलब बराबर भागों में बांट रहे थे जी। याद आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल। क्या होता है, पहला हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पहला हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसके क्या होते हैं, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को, वही पूछ रहा, समद्विभाजित, ऐसा कौन कौन सा चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हो दोनों विकर्ण, ठीक है। पहला तो हो गया समांतर। अब बताइए, चलते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में क्या बताया मैंने, समचतुर्भुज में ये चीज मैंने आपको नहीं बताया है कि क्या, कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और क्या होते हैं, उसमें एक चीज क्या था, लंब समद्विभाजक, कहने मतलब जो विकर्ण थे वो क्या थे, आपस में एक दूसरे को काटते भी थे, लेकिन वहां पे क्या बनाते थे, 90 डिग्री का कोण भी बनाते थे, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। तुम्हारा 2 हो गया। अब चलो आगे। क्या मैंने आपको वर्ग या वर्ग में नहीं बताया है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब सम, वो भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, वर्ग में भी वही चीज मैंने बताया, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसलिए ये सारी चीजें आप वहां पे देखिएगा, वहां से समझ में आएगा। अब फिर ठीक है, पहला ऑप्शन हुआ। अब दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। आप बताइए, तो लंब समद्विभाजक मैंने क्या बताया, अभी जस्ट पहले बताया, समचतुर्भुज जो होता है वहां पे क्या होता है कि अभी जस्ट पहले बताया ना, वो जो एक विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, बराबर भागों में बांटते थे, लेकिन क्या 90 डिग्री का कोण भी बनाते थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्या मैंने समांतर चतुर्भुज में बताया ये चीज आपको कि वो भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाते। और वर्ग में भी क्या होता है, वर्ग के में भी एक दूसरे को लंब समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वर्ग में। क्या आयत में बनाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आयत में 90 डिग्री का कोण जो विकर्ण काटता है वो पॉइंट पे, वहां पे 90 डिग्री कोण नहीं बनाता है। और अब बताओ, बराबर जिनके विकर्ण जो है क्या हो, आपस में बराबर हो भैया, क्या हो, बराबर। तो मैंने ऐसा कौन सा समचतुर्भुज में मैंने क्या आपको ये चीज बताया था, उनके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं? नहीं बताया, आपस में बराबर होते हैं विकर्ण, ठीक है, बराबर भागों में नहीं। जैसे मैंने कहा था, जैसे ये जब मैं कोई भी फिगर बनाता था, ये वाली भुजा, ये वाली पूरी भुजा, ऐसा कौन से फिगर मैंने बताया था जिनके भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है? तो वो क्या मैंने, वर्ग क्या होता है, वर्ग में बराबर होते हैं। जिस चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी चतुर्भुज में क्या होता है, उनके क्या होते हैं कि विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वो क्या है हमारा, वर्ग और आयत, वर्ग और क्या है, आयत है। ठीक है, हमारा हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा अगर लिखे नहीं है तो। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे करके दोबारा से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? अब बताओ। मैंने उत्तल चतुर्भुज सबसे पहले समझाया था, याद आ रहा है? उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज मैंने समझाया था कि नहीं? उत्तल चतुर्भुज क्या होता था, उत्तल चतुर्भुज कोई भी आकृति होती थी, उसके विकर्ण जो होते थे, कोई भी चतुर्भुज होता था उसके विकर्ण जो होते वो आकृति के अंदर बनता था। याद आ रहा है कुछ? ये होता था हमारा उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, उत्तल होता था। अवतल में मैंने क्या बताया था, जैसे कोई आकृति लो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लो, ये हो गया। चलो ठीक है, आप बताओ, इसमें अगर हम विकर्ण बनाने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक विकर्ण जो है वो बाहर ऐसे बन जा रहा है। तो ये मैंने क्या बताया था, कोई भी आकृति हो जब उसके विकर्ण क्या हो, आकृति के बाहर हो, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हो या फिर बहुभुज हो, आकृति के बाहर हो, तो वो क्या होता था, हमारा अवतल होता था। ठीक है, तो और उत्तल क्या होता था कि कोई भी चतुर्भुज उसके विकर्ण जो है अंदर बनते हो, तो वो क्या होता था, हमारा उत्तल होता था। ठीक है, तो अब बताओ उसमें क्या पूछ रहा है, आयत क्या उत्तल चतुर्भुज कैसे है, यही पूछ रहा है। आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो वही लिख लो, आयत के या फिर आयत में विकर्ण क्या होते हैं, आकृति के अंदर बनते हैं, आकृति के अंदर बनते हैं या फिर अंदर बनते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। तो हमारा हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन समाप्त।
अब हमारा लास्ट है छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हम उसको लिखेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक में पढ़िएगा, ठीक है, बुक में देखिएगा बुक में क्या क्वेश्चन है, मैं फिगर बना के समझाता हूँ। एक क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। अब बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर कैसा बना है, फिगर है, फिगर देखो एक बार, ऐसा ही फिगर आपके बुक में बनाए। क्या पूछ रहा है, बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C के समान दूरी पर स्थित है, यही पूछ रहा है, ठीक है। O बिंदु जो है, ये वाला बिंदु, O वाला बिंदु A और B और C, ठीक है, C ये है, ठीक है, ठीक है, C इसको ऐसे तो होगा नहीं, ABC, ठीक है, उसका उस भुजा का कोई नाम दिया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन नहीं, सॉरी, ये है हमारा, यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, कहाँ से, ये है हमारा A, B, C और D, ठीक है। अब कह रहा है कि ये O पॉइंट जो है A से और B से और C से समान दूरी पर स्थित है, कैसे, यही हमको बताना है। अब बताओ, अगर इसको हम समझने जाएंगे, क्या BC जो है, AD जो है और BC क्या है, पैरेलल है, ठीक है। AB पैरेलल क्या है, चलो AB ले रहे हैं, ठीक है, AB और DC, ये भी हमारा क्या है, पैरेलल है। और दूसरा क्या है, AD और BC क्या है, पैरेलल है। AD और BC क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जब ये क्या है, आपस में पैरेलल है, बताओ, अब ये बताओ, क्या जब ये एक आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आयत बन रहा है। और आयत में मैंने क्या कहा है, आयत में क्या क्या है, आयत की जो बिकर होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बताओ, AO और OC क्या होंगे, ये बराबर होंगे कि नहीं, बताओ। AO बराबर OC होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयत के बिकर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। और ये भी होता है AC, ये A और C और B और D क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। B और D क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर भागों में बांटा, AO और OC बराबर भागों में हुआ। अब बताओ, BO और OD ये भी आपस में बराबर हैं, BO बराबर OD, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, यानी बराबर भागों में बांटते हैं आयत के विकर्ण। मैंने कितनी बार बताया, ठीक है। तो अब बताओ, जब हमारा AC और OC ये क्या है, आपस में बराबर है, तो ये भी हमारे क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। BO और OD आपस में बराबर है, ठीक है। अब जब हमारे दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो क्या ये छोटा वाला भाग भी नहीं बराबर हो सकता है, बराबर है, जी हाँ। तो इस वजह से ये हमारा क्या है, ये समान दूरी पर स्थित है, AB और BC और OC, क्यों, क्योंकि इनके जो है भुजाएं आपस में, आमने सामने की भुजाएं क्या है, आपस में समांतर हैं, और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और क्या, विकर्ण आपस में बराबर हैं। इस वजह से ये हमारा क्या है कि समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा ये हुआ क्वेश्चन समाप्त। इसी के साथ हमारा होता है प्रश्नावली 3.4 समाप्त। अब चलेंगे हम अगले चैप्टर पर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।